शनि ग्रह का रेवती नक्षत्र में बड़ा परिवर्तन 27 मई से और 9 अक्टूबर तक क्या बदलेगी किस्मत। रेवती नक्षत्र में शनि क्या देंगे आपको कर्मों का शुभ फल, और रेवती नक्षत्र का स्वामी जो कि बुध होता है, तो क्या शनि प्लस बुध की युति आपकी ऊर्जा का रहस्य है। किन राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ और किन को रहना होगा सावधान, ये चर्चा आज आपके साथ में डिटेल में होगी। और शनि का जो रेवती नक्षत्र में गोचर हुआ है ये 17 तारीख को हुआ है मई महीने में, यानी कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद जून हो या मई भी हो, क्योंकि एडवांस में शूट हो जाती है वीडियो तो। और 9 अक्टूबर तक वो इसी रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और ये रेवती नक्षत्र जो है मीन राशि के अंडर आता है, मीन राशि के अंडर। और इस में जो इसका चरण है, और या ये कहें कि नक्षत्र का जो स्वामी है, क्योंकि चरणों के हिसाब से भी अलग अलग स्वामी हो जाते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और उस नक्षत्र का स्वामी जो बुध है, जो शनि का मित्र है, तो वो कैसा आपको रिजल्ट देगा, ये एक डिटेल डिस्कशन आज आपके साथ में होगा। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। कर्म फलदाता शनि महाराज की शुभ कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। रेवती नक्षत्र में शनि ग्रह के इस गोचरीय प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के अंत में स्थित होता है रेवती नक्षत्र। 27 नक्षत्रों का में सबसे आखिरी नक्षत्र ही रेवती होता है, और इसके स्वामी तो राजकुमार बुध हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये आ जाती है ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार कि शनि जो है एक धीमा ग्रह है, कर्म प्रधान है, न्यायप्रिय ग्रह है, जबकि बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, संवाद का कारक है, आपकी डिसीजन क्षमता को बढ़ाने वाला ग्रह होता है। अब ऐसे में जब शनिदेव बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो व्यक्ति के कर्म के ऊपर, उसके डिसीजन के ऊपर, सोच के ऊपर, व्यापार के ऊपर, कैरियर पर और रिश्तों पर इसका क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा, वो आज हमें समझना है। तो कुछ लोगों के जीवन में स्थिरता आएगी, कुछ लोगों को पुराने कर्मों का फल मिलेगा, और कुछ राशियों को संघर्ष और मानसिक जो दबाव है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आखिर शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर कितना महत्वपूर्ण है, इसको अब हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। और कहते हैं ना कि स्वर्ग नर्क सब यही है, वहां तो है ही, ईश्वर की अदालत में तो खैर स्वर्ग नर्क है ही, पर भगवान एक झटका हमारे को इस जीवन में भी दे ही देते हैं हमारे कर्मों का। किसी की जब हम बहुत ज्यादा आत्मा दुखाते हैं, किसी को बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वो चक्र घूमता है और वो घूम के फिर हमारे पास लौटता है, और फिर हम खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश ये करा करिए कि किसी का आपके द्वारा तो एटलीस्ट दिल ना दुखे, बाकी तो अपना कर्म बस करते रहिए। और रेवती नक्षत्र पर इस ज्योतिषीय महत्व को आज हम आपके साथ में गहराई से शेयर करेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शनिदेव हैं वो एट प्रेजेंट मीन राशि में ही चल रहे हैं, और शनि ग्रह के इस नक्षत्र में आने से आपको अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तो देना पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हट सकते। पुराने रिश्ते, पुराने विवाद, पुराने कर्म फिर से आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र में यहाँ आने से शनि व्यक्ति को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण वास्तविकता से जुड़े हुए जो पाठ है ना वो पढ़ाता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नक्षत्रीय गोचरीय जो प्रभाव है, इसमें खर्च बढ़ सकते हैं इनके रेवती नक्षत्र में आने से। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें आपको लाभ मिल सकता है, और मानसिक तनाव और जो नींद की समस्या है वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना चाहिए। यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं,
तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आर्थिक अवसर के योग यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं इस गोचर में 9 अक्टूबर तक। पुरानी जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो सकती हैं। नई मित्रता और जो नेटवर्किंग है उससे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मित्रों पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा संतुलित होकर के ही आपको चलना चाहिए। अब बात करूंगा आपसे मिथुन राशि की। तो शनि दशम भाव में गोचर करेंगे और कैरियर में बड़ा बदलाव यहाँ पर संभव है। जो काम है उसका दबाव बढ़ेगा, लेकिन जो मेहनत का परिणाम है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको अपने सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को काफ़ी अच्छे से मजबूत रख के मेंटेन करना चाहिए। प्रमोशन या फिर कोई नई जिम्मेदारी दायित्व का आपको लाभ प्राप्त होगा, विशेष रूप से 9 अक्टूबर तक। कर्क राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा, भाग्य धीरे धीरे मजबूत होगा। धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक रुचि जो है वो आपकी यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ेगी। आपको पिता से, गुरु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको भाग्य पर तो ठीक है, आपका यकीन है ही, पर आपको कर्म पर भी भरोसा करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कर्म ना करें, मेहनत भी करिए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए, स्वयं को पहचानिए। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आगे की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी हो सकती हैं। यदि मैं सिंह राशि की बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस रेवती नक्षत्र के गोचर का प्रभाव अकस्मात घटनाएं जीवन में बदलाव लेकर के आ सकती हैं। इसलिए ये जो समय है ये परिवर्तनकारी साबित आपके लिए होगा। अष्टम भाव के अंदर शनि का गोचर आपकी राशि से इस समय चल रहा है, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ में गुप्त तनाव, मानसिक दबाव ये आपको यहाँ पर बढ़ेगा। वाहन इत्यादि आपको सावधानी से चलाने चाहिए, केयरफुली। यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि विवाह और पार्टनरशिप में एक कहते हैं ना सीरियसनेस आना, ऐसे योग बन रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव में शनि का गोचर चल रहा है जहां 12 नंबर लिखा है। और यहाँ पर नो डाउट आपकी समय समय पर रिश्तों की परीक्षा भी काफी होगी, इसलिए आपको बहुत गंभीरता से और विचार शक्ति को मजबूत रखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को फेस करना होगा। यदि रिश्ता आपका सच्चा है तो मजबूत होगा, वरना यहाँ पर दूरी भी आ सकती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। और बिजनेस पार्टनरशिप में सोच समझ के आपको निर्णय लेने हैं। यदि मैं तुला राशि की बात करूं तो मैं कहूंगा आपसे कि ये शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला समय रहेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलने वाला ये है समय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति आपको विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। यदि हम वृश्चिक राशि की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि आपके पंचम भाव यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है वहां प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं, मतलब वो बहुत केयरफुली चीजों को करते हैं। तो वैसा एक दौर आपको देखने को मिलेगा 9 अक्टूबर तक। और विद्यार्थियों को मेहनत मेहनत मतलब ज्यादा करनी पड़ेगी। और संतान पक्ष को लेकर के जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से आपको सफलता मिलेगी। यदि हम बात करें आपसे विशेष रूप से धनु राशि की, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो चौथा भाव है यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है, जो सुख साधन का है, प्रॉपर्टी का है, इससे संबंधित मामलों में रेवती नक्षत्र के शनि के गोचर से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मानसिक कहते हैं ना शांति, वो आपकी नहीं रह पाएगी। एक भय भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसीलिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली इस समय को निकालना चाहिए। मकर राशि वालों, आपके लिए तीसरे घर में मीन राशि में यानी कि जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वहां पर यह ट्रांजिट, और वह भी रेवती नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर। ओवर कॉन्फिडेंस, साहस और मेहनत तो बढ़ेगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से जो संबंध है उनमें कुछ सुधार आएगा। कम्युनिकेशन से आपको लाभ मिलेगा और यात्राओं के, लंबी यात्राओं के जो योग हैं वो यहाँ पर बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
कुंभ राशि वालों, आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये दूसरे घर में गोचर होगा, धन के घर में, परिवार के घर में, वाणी के घर में, इससे संबंधित मामलों में गंभीरता आएगी। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम नहीं करते थे, तो अब अपने हर रिलेशनशिप को, अपने शब्दों को, सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के करोगे। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना ही होगा, ये मेरी तरफ से कहना चाहूँगा। और बचत जो है वो भी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी नियंत्रण में आपको रखने होंगे। मीन राशि वालों, आपसे ही कहूंगा मैं कि आपके लिए जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वो इस दौरान बढ़ेंगी। मानसिक दबाव भी निश्चित तौर पर महसूस होगा, लेकिन यह गोचर आपको परिपक्व बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, भविष्य के लिए मजबूत बनाएगा। धीरे धीरे जीवन की जो दिशा है वो आपको स्पष्ट होने लगेगी। थोड़ा सा टेंशन तनाव वाला जो दौर है वो आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप बनेगा। तो दोस्तों, ये 17 मई से लेकर के और 9 अक्टूबर 2026 तक का रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर कई लोगों के जीवन में कर्मों का हिसाब लेकर के आने वाला है। यह समय हमको सिखाएगा कि सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारे लिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे को अपने कर्मों पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं। कुंडली दिखवाने के लिए, बनवाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।